नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हमारी जो यात्रा है क्या हाल है यूपी, वो मऊ में आ चुकी है। मऊ ज़िले के बारे में हमें एक घटना कल रात पता चली। हम अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि मऊ जाने वाले हैं तो मऊ में एक चीज़ ज़रूर जाइएगा, वो जगह है शाही कटरा। ये शाही कटरा मोहल्ला है, पीछे जामा मस्जिद है शाही कटरे में मौजूद। तो उस मस्जिद के पास हम खड़े हैं और कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहानी दिलचस्प ये है कि एक आध सेकंड की लापरवाही साल में 2 दफ़ा हर बार होती, मतलब एक आध सेकंड की जो लापरवाही है उससे हर साल वो लापरवाही नहीं होती है। इस वजह से मऊ में हर साल हिंसक दंगे होना बचा रह जाता है। और वो कहानी क्या है, वो लापरवाहियाँ क्या हैं जिनके होने से अगर वो घट जाए तो दंगा हो जाएगा, हम उसको जानने समझने आए हैं। और कहानी शुरू होती है इस मैदान से जिस मैदान में हम खड़े हैं। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा पीछे हट जाइए तो मैं मैदान दिखवाऊंगा अब कैमरे से ना, और आप लोग घेरे रहेंगे तो मुझे वीडियो बंद करना पड़ेगा। तो ये वीडियो है यहाँ का, ये भरत मिलाप मैदान है। और जेरी अगर इधर अपने राइट दिखाइए तो ये मदरसा है और ये है मस्जिद यहाँ पे। और ये जो मैदान है यहाँ पर होता है भरत मिलाप। भरत मिलाप के लिए पीछे एक वो स्टेज बना है, जेरी उधर दिखा पाओगे दोस्त, जो पीछे एक लकड़ी का वो बना हुआ, ईंट का वो बना हुआ है, मंच बना हुआ छोटा सा, तो वो है भरत मिलाप का स्टेज है। बगल वाली पीछे वाली बिल्डिंग थी नगर महापालिका की बिल्डिंग है। और ये है सामने मस्जिद का गेट, उस मंच के ठीक सामने। कहानी पूरी यहीं से शुरू होती है। कहानी शुरू ये होती है और ये इतना डार्क ट्रुथ है कि इसको हम लोगों के माध्यम से भी बताएंगे और ख़ुद भी समझने की कोशिश करेंगे कि भरत मिलाप के दिन ये ट्रेडिशन सा बन गया है। बीते कुछ सालों से कहा जाता है कि भरत मिलाप के दिन हर बार इस मस्जिद पे 2-3 बार टक्कर मारी जाती है रथ से और उसके बाद काफिला आगे बढ़ता है। 3 टक्कर चल जाता है, चौथी टक्कर हुई तो कहा जाता है कि मऊ में दंगा हो जाएगा। ऐसे ही एक कहानी संस्कृत पाठशाला की भी है, वहाँ भी चलेंगे अभी। और क्या नाम है आपका? लल्लू। लल्लू जी, क्या करते हैं? हम नगर पालिका में काम करते हैं। नगर पालिका में काम करते हैं। अच्छा, छोड़ बे, जैसे नमतूर। अरे यार, नाम बताया उसको भी डांट दिए। तो ये बताइए लल्लू उर्फ लियाकत अली जी कि यहाँ पे इस मोहल्ले का इतिहास क्या है? यहाँ के मोहल्ले का इतिहास ये साहब की भट्टा उट्टा पर से कमाते हैं, ये गरीब परवस्त के आदमी हैं। नहीं, इतिहास बताइए हमको। कोई बताया कि मुगलों के समय से आके लोग बसे थे यहाँ पे? जी हाँ, हम लोगों के बाप दादाओं ने मुगलिया खानदान से यहाँ दाखिल हुए हैं और हम लोग गरीब आदमी हैं। ईटा मट्टी हम लोग ढोते हैं और ढो ढा के अपने बच्चों का पेट भरते हैं। अच्छा, ये कोई मुझे बता रहा था कि इस इलाके में लोगों को गधलद्दा या क्या कहा जाता है? गधलद्दा। हाँ, गधलद्दा कहा जाता है। हाँ। मतलब जो गधे पे सामान लादने का काम। कोई भी ढोलने जैसे ढोलैया वाली चीज़ सामान ली, जहाँ कहीं गाड़ी नहीं जा सकती है वहाँ घरों के अंदर पहुँचाना होता है, तो वहाँ गधे और खच्चर से बड़े आसानी से कैरी किया जा सकता है। चाहे ईंटा हो, कोई मलबा हो, कुछ भी हो, तो इजीली कैरी करने के लिए गधे का इस्तेमाल यहाँ होता है। आपका नाम क्या है दोस्त? फहद काज़मी। फहद काज़मी प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं यहाँ पे, और फहद काज़मी प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं। हम लोगों को काफ़ी जानकारी दे चुके हैं। तो गधलद्दा यानी आप लोग यहाँ पे लोग पालते भी होंगे घरों में और उससे काम धाम लेते होंगे। ठीक है, मुगलों के समय से आके आप लोग बसे हुए हैं ये कहा जाता है। चलिए, हर साल भरत मिलाप के दिन इस पूरे प्रांगण में, इस पूरे इलाके में यहाँ पे दहशत बनी रहती। होता क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ, होता क्या है उस दिन? जी साहब, हम लोग अपने मोहल्ले के रहते हैं कि हम लोग सब आदमियों को हटाल बचा करते रहते हैं कि भाई यहाँ कोई ऐसी बात ना हो, हमारा मोहल्ला एकदम शांति रहे, हम शांति पर्वत से रहा जाए। हम लोग हर अधिकारी को कहला देते, सूचना देते रहते हैं कि साहब ही उस मोहल्ले का है तो ये वो मोहल्ले का है, हम लोग हटवाते हैं। अरे होता क्या है ये बताइए, होता क्या? अपना भरत मिलाप करते हैं और क्या होता है। हाँ, सुबह में चले जाते हैं।
8 बजे चले जाते हैं यहाँ से। और जो मस्जिद पे टच कराने की या टक्कर मारने की घटना है, वो क्या होती है? वो घटना को हम लोग नहीं मानते हैं साहब जी। ये ताजियादार 3 सीढ़ी चलाता है और वो भी अपन 2-3-4 टक्कर हो तो भी मैं मारते हैं। अपना सवाल फिर से आपसे पूछता हूँ, आप बताइएगा कि क्या मुद्दा है। क्या करते हैं फजद? प्रिंटिंग प्रेस हमारा है, प्रिंटिंग बिजनेस और करते कुछ हैं। करते हैं? उसके अलावा पत्रकारिता करते हैं हम भी अपने ज़िले में ही। पत्रकारिता करते हैं, जी। ठीक है। किस अखबार वगैरह से जुड़े हुए हैं? हमारा खुद का अपना है, मारीना संदेश है, करस्तु मेल एक पत्रिका है, मंथली मैगजीन है। हाँ, चलिए, ये भाई साहब लोग बहुत एक ही सेंटेंस में सारी कहानी बता गए। जी जी। हाँ, अब मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है बेसिकली। जैसे आप मुझे घुमा घुमा के ही बता सकते हैं कि यहाँ से रथ आता है तो वहाँ पर बताइएगा, वहाँ पे शादिया ताजिया आता है, होता क्या है? जी जी। हाँ, होता ये है कि जो हम लोग चाहते हैं कि त्यौहार को सकुशल संपन्न किया जाए, भरत मिलाप के दिन होता है ना ये? भरत मिलाप के दिन हो या फिर जिस दिन ताजिया उठती है उस दिन भी यहाँ दहशत बनी रहती है। दोनों दिन बिल्कुल दहशत बनी रहती है कि कभी भी अचानक दंगा हो सकता है। और दंगा एक मामूली सी वजह से बस होता है, वो इसको कहते हैं ना ठेठ भाषा में उठरा, उठरा खोजने वाली बात होती है। जैसे ये 2 कमेटी, एक रामलीला कमेटी, एक ताजियादार कमेटी। मुस्लिम कम्युनिटी में ताजियादार और हिंदू कमेटी में रामलीला कमेटी। इन दोनों को हम तो सीधी भाषा में ब्लैकमेलर कहते हैं, ये आप समझिए। इन लोगों का जो सिद्धांत है, दहशत माहौल पैदा कर देते हैं कि कोई भी त्यौहार वगैरह को लेकर के आदमी खुल के त्यौहार नहीं मना पाता है। अच्छा। उदाहरण के तौर पर जिस दिन यहाँ भरत मिलाप मनाया जाता है, तो चूंकि ये पुरखों से ये चीज़ चली आ रही थी कि जो ये एकजहती हिंदू मुस्लिम एकता वाला मामला, तो उस हिसाब से हिंदू मुस्लिम एकता को लोग यहाँ पे देखते हो, उसी के दृष्टिगत यहाँ मस्जिद है, मदरसा है, और तो यहाँ पे रामलीला होती है, सभी कुछ एक साथ रहता है। अब क्या हुआ है कि जो वक्त बदलता जा रहा है, बदलते वक्त में लोगों के दिमाग में गंदगी जो भरी जा रही है, उस गंदगी का एक नतीजा ये है कि अभी जैसा हमको भी इतिहास जो मालूम हुआ है कि सन 2000 से पहले जो रथ था, थोड़ा सा जगह दीजिए आप लोग, देखिए सामने ये एक सड़क है। अच्छा, ये सड़क सामने है। इस सड़क पर बिल्कुल यहाँ सामने जहाँ ट्यूबवेल देखने पाइप लगा हुआ है, इस ट्यूबवेल के पास से रथ बिल्कुल सीधा ऐसे आता था जी, और कोई ट्रांजिशन, कोई लोचा नहीं, वहाँ जाता था और वहाँ से, हाँ वहाँ जाता था, वहाँ से उनका रूट डाइवर्ट होकर सीधे वहाँ चला जाता था। सामने मतलब मंच पे लोग बैठे मंच पे चले जाते थे, तो इनका ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता था, भरत मिलाप ऐसे भरत मिलाप यहाँ पर कंप्लीट। लेकिन जैसे जैसे मानसिकता बदलती गई, समाज में गंदगी फैलती गई, जो कहते हैं ना दूषित दिमाग, जब लोगों का दिमाग दूषित हुआ तो ये हुआ कि किस तरीके से शांत मऊ में दंगा भड़काया जाए। सन 1984 के बाद से 2005 में पहली बार दंगा हुआ मऊ में, तो जो 2005 का दंगा हुआ उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई। 2005 वाला जो मऊ दंगा था, 2005 का दंगा। अब इसमें शरारत लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, ये जो आप देख रहे हैं सामने मस्जिद है, मस्जिद का जो गेट है, इस गेट में जो रथ चल रहा था 2000 से, सन 2000 से पहले 2000 तक जो घूम जाता था यहाँ से, हाँ, अब उसको क्या किया गया है, अब उसको क्या किया गया है कि उसका रूट डाइवर्ट किया गया है। रूट डाइवर्ट हुआ है, सामने से जब आप आएंगे, जो लड़का ये पिंक कलर की शर्ट पहन के जा रहा है, वहाँ से ले करके आते हैं और आ करके बिल्कुल इस तरीके से घुमा करके यहाँ पर ला करके इसको आगे यहाँ लेके जाते हैं, वहाँ पर, यहाँ से लेके जाते हैं वहाँ पर, वहाँ से फिर उसको रिवर्स करके सीधा करते हैं, और जब तक यहाँ पर उसको टच नहीं कर लिया जाता है तब तक कहा जाता है कि मिलन पूरा नहीं होगा। मतलब किस पे टच कराया? ये जो गेट है, गेट में टच करना कंपलसरी है। भाई साहब, आप वीडियो के फ्रेम में आ रहे हैं, जरा किनारे हट जाइए। ये इस गेट में टच करना कंपलसरी है, अच्छा, इस गेट पे टच कराते हैं रथ को कंपलसरी हो गया है। तो इसके लिए चूंकि कानून व्यवस्था इतनी यहाँ पे टाइट है, और ये लोग समझ चुके हैं कि प्रशासनिक लोग भी समझ चुके हैं, कुछ जो शरारती तत्व हैं वो माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। तो साल 2000 से शुरू हुआ कि रथ का रास्ता बदल गया, रास्ता बदल गया, और फिर वो टच कराने लगे, इसमें टच कराने लगे। तो उसके बाद से जब शरारती तत्व समझ चुके हैं इन चीज़ों को कि यहाँ से माहौल बिगड़ता है, तो प्रशासन भी अपनी कमर कस चुका कि दंगा नहीं होने देंगे। अच्छा, तो मैं उस दिन यहाँ पे क्या माहौल रहता है, जब जिस दिन उस दिन माहौल हम बताते हैं आपको। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक एकदम पूरा टाइट, फुल सिक्योरिटी पुलिस की रहती है, काफ़ी मजबूती से एकदम पुलिस श्रृंखला पूरी बनी रहती है, एकदम लाइन से खड़ा कर देते हैं। तो ये रहता है, लोग इसी तरह मतलब 3 लाइन बनी रहती है, ये 3 रो लगी रहती है। तो उसमें क्या करते हैं कि जब इतनी पुलिस की वजह से, इतनी पुलिस को होने के बाद भी, इतनी पुलिस को होने के बाद भी ये लोग कोशिश करते हैं किसी तरीके से। खैर फिर एक समझौता हुआ, फिर यहाँ पे भी पुलिस लगी रहती है, सुनाई दिया। बिल्कुल बिल्कुल पुलिस लगी रहती है, और पुलिस
3 बार तक की इजाज़त देती है। फिर एक समझौता जब इन लोगों में हुआ, सामंजस्य बनाया गया कि वहाँ पर पाठशाला पे आप चढ़ सकते हैं एक सीढ़ी, और यहाँ पर 3 बार आप धीमे धीमे टच कर सकते हैं। पाठशाला वाला तो हम करेंगे। पुलिस, मुझे बताया गया कि पुलिस जो है मतलब एक्चुअली में जो टच कराते हैं, वो जो धक्का लगता है रथ का, कई लोग ढोते हैं उस रथ को धक्का लगता है तो पुलिस वालों के सीने पे ही लगता है, क्योंकि एकदम वो सीसा एकदम उसका फुल डिफेंस करते हैं। अच्छा। पुलिस वालों के इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, अपनी जान जोखिम में डाल करके वो रहते हैं। चूंकि रथ का भी प्रेशर था, शरारती तत्व में तो शरारत करने से बाज नहीं आएंगे, और पुलिस का काम है कंट्रोल करना। चूंकि दूसरी कम्युनिटी अगर अभी आ जाएगी तो सेकंडों में दंगा हो जाएगा, लेकिन पुलिस का काम जो रहता है वो उस टाइम देखने को रहता है कि पुलिस क्या कर सकती है और क्या करती है। अच्छा, ये बेहतरीन काम रहता पुलिस है। उस दिन यहाँ, मतलब ठीक है, मैं समझ गया कि यहाँ पर पुलिस का गलियारा बना हुआ है, श्रृंखला बना पूरी गलियारा बना लिया यहाँ तक के लिए। और मान लीजिए यहाँ पर जहाँ पे भाई साहब खड़े हैं, यहाँ पे पुलिस खड़ी है, पूरा बख्तर बंद वगैरह पहन वहन के, और धक्का लगता है उनके ऊपर जी, और 3 बार, चौथी बार में प्रश्न नहीं, चौथी बार तो सवाल ही नहीं उठता है ना, प्रशासन का फिर धक्का शुरू हो जाएगा। ये प्रशासन की बहुत अहम भूमिका है। जो सामंजस्य बनाया गया है उस सामंजस्य को खत्म नहीं होने दिया जाएगा, ये प्रशासन ने अब ठान रखा है। रामलीला तो बहुत समय से होती आ रही होगी, ये ट्रेडिशन नया शुरू हो गया। इससे पहले भोर में 3 बजे होती थी, लेकिन अब धीमे धीमे उसका टाइम कम करके वो 5 से 6 बज जा रहा है, जब पब्लिक इकट्ठा होने लग रही है। भोर में कि शाम? भोर में पहले रात में 3 बजे होती थी, अब फिर सुबह 6 बज जा रहा है। सुबह 6 बजे के आसपास होती है, सुबह 6 बजे के आसपास हो जा रही है, 5 से 6 बज जा रहा है। 5-6 बजता है जी, 6 बज जाता है। अच्छा, यही चीज़ें हैं यहाँ के इतिहास में, लेकिन इसमें बहुत बड़ा योगदान पुलिस का मतलब है। उस समय तो बड़ा वोलेटाइल सिचुएशन रहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट की क्या स्थिति रहती है उस दिन मऊ में? रूट सब डाइवर्ट कर दिया जाता है, ज़्यादातर लोग, कुछ लोग खोलना चाहते हैं खोलते हैं, ज़्यादातर लोग, ये इलाका तो बिल्कुल दहशत में रहता है। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जिसमें एक ये तो इतने पीड़ित हैं कि इनका मकान हर साल तोड़ दिया जाता है, फिर टूटने के बाद जब अपना खत्म हो जाता है प्रोग्राम, फिर अपना बनवाते हैं। बनवाए नहीं, आप चल के देख लीजिए कि बनवाए यही बगल में भाई साहब देख रहे हैं। तो क्या होता है मकान में आपके? मकान पे कुछ नहीं होता है ना, आते हैं ले जाते हैं, लेकिन हमारे मकान को तोड़ देते हैं। हम हर साल तोड़ा जाता है? हर साल तोड़ देते हैं। मकान अंदर है इनका, बहुत अंदर है, लेकिन हर साल रथ गुजरता है, वहाँ केले का पत्ता वगैरह लगा के डेकोरेट रहता है, तो ये कि उसको तोड़ो अपना ऊपर से, अगर नहीं तोड़ोगे तुम तो हमारा केले का पत्ता टूटेगा। नहीं तो बहुत दूर से मेरा घर है दूरी, लेकिन परेशान करने वाली बात जो हमने आपको बताया अभी, इस 2 कम्युनिटी से आदमी बहुत परेशान है, एक ताजियादार, एक रामलीला कमेटी। अच्छा, मतलब आपकी बात को मैं थोड़ा सा यहाँ पे और भी ब्रेक डाउन कर लूँ। आप कह रहे हैं कि इसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं है? रिलीजन का कोई रोल नहीं है, किसी भी रिलीजन का कोई रोल नहीं है। हर आदमी चाहता है दो संगठन है जी, संगठन का मामला 2 है। संगठन है, उन 2 संगठनों के आपस का टसल है। जी जी जी। अच्छा, फिर आइए वहाँ पे चला जाए भाई। अब आप लोग रुक जाइए, हम पाठशाला की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग पाठशाला की तरफ चला जाए। अच्छा, साल 2000 में ये शुरू हुआ। अच्छा, साल 2005 में एक बड़ा दंगा होता है मऊ में, क्या हुआ था उस समय? दंगा ये इसलिए हुआ था कि जिस समय नमाज चल रही थी उसी समय यहाँ पे डीजे बज रहा था। कब की बात है? किस सन महीने की? 2005 की। ये महीना तो सही से नहीं याद है किस सन, लेकिन सन याद है। अच्छा। तो जब हुआ दंगा, तो उस दंगे में फिर क्या हुआ कि यहाँ पर ये हुआ कि थोड़ा सा गाली गलौज हुई, धक्का मुक्की शुरू हुई। अब ये मामला मऊ में जंगल की आग की तरह खबर फैल गई कि वहाँ पे दंगा हो गया, मार दिया गया, ये हो गया, वो हो गया। अब उसके बाद हुआ ये कि जो मिली जुली आबादी थी, हिंदू मुस्लिम दोनों, वहाँ आपस में लोगों ने एक दूसरे पे ईंटा बरसाना शुरू कर दिया, गाली गलौज शुरू कर दिया। मतलब ये एक सिर्फ अफवाह से काफ़ी बड़ा दंगा हो गया। अच्छा, ये शुरुआत यहाँ से हुई थी, एक अफवाह से ये दंगा इतना बड़ा फैल गया। और उसके बाद उसका नतीजा ये निकला कि जो जिस इलाके में भारी पड़ा, जैसे कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे तो वहाँ हिंदू मारे गए, लूटे गए। जहाँ मुस्लिम कम थे, जहाँ हिंदू कम्युनिटी के लोग ज़्यादा थे, वहाँ मुस्लिम मारे गए, काटे गए। वाइस वर्सा टाइप का हो गया जी। उसका दुष्प्रभाव ये दंगे का पड़ा। और उसी जाने गई थी उस दंगे में अंदाजन? अब जानों का तो कोई आंकड़ा नहीं इस तरीके से सामने आ पाया है। और ज़्यादातर तो ये था जितना वहाँ उसमें मुकदमा हुआ था, ज़्यादातर मुकदमा भी एक्सपंज हो गया है, ख़त्म हो गया है। अच्छा, मुकदमे बहुत सारे एक्सपंज हो गए हैं, बहुत सारे मुकदमों को जो लोगों ने सुलह कर लिया। कुछ अभी ट्रायल पे आया तो उसमें भी चूँकि काफ़ी वक्त बीत गया है, तो जो हिंदू मुस्लिम एक जगह दंगा किए थे वो एक साथ हो चुके हैं, चूँकि एक ही जगह एक मोहल्ले के रहने वाले हैं। ये हुआ था मामला। यहाँ के MLA जो हैं मऊ सदर से, उनका भी उसमें नाम आता है ना? उनका नाम का मतलब ये है कि उनको उस समय के जो तत्कालीन DM और SP थे, ये जानते थे कि पब्लिक में उनकी लोकप्रियता क्या है। तो उनकी लोकप्रियता को जो है जानते हुए ये हुआ कि दंगा कंट्रोल नहीं हो रहा है,
अगर मुख्तार अंसारी साहब को, अगर एमएलए साहब को बुला लिया जाएगा तो इनके फॉलोअर ज़्यादा हैं और इनकी बात मानने वाले हैं। अब हुआ ये कि वो जनाब आए हैं बिना किसी सिक्योरिटी के, एकदम अपनी जीप पर बैठ करके आए हैं, लोगों को शांत किया। जैसे आप देखे होंगे कि यूट्यूब वगैरह पे एक वीडियो वायरल भी है उनका, वो शांत कर रहे हैं, हाल चाल लोगों की ले रहे हैं। कुछ लोग तो शांत हो गए, लेकिन कुछ लोगों की हाल ऐसी हो गई जैसे इस समय भाजपा सरकार में जो भाजपा के लोग हैं उस समय कुछ मुख्तार समर्थकों की हाल हो गई। अच्छा उन लोगों को लगा कि एक मुख्तार अंसारी यहाँ आ गए, बल मिल गया। अच्छा, लोगों ने उसका गलत अनुवाद कर लिया। कुछ लोगों ने गलत ट्रांसलेट कर लिया। ज़्यादातर लोग शांत हो गए कि मुख्तार अंसारी समाज जा रहे हैं, बात खत्म हो गई। कुछ लोग ऐसे थे कि मुख्तार अंसारी आ गए तो उन्होंने अपना गलत, जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के भाजपा आ गई तो ऐसा लग रहा था कि भूखे शेर की तरह ये लोग हैं कि किसी भी वक्त किसी को खा जाने वाला अंदाज। तो इस तरीके का मामला चल रहा था। वैसे ही मुख्तार अंसारी का था, वैसे ही भाजपा के लोगों का है। मतलब भले ही व्यक्ति में या पार्टी में गड़बड़ी ना हो, समर्थकों में प्रॉब्लम थी। समर्थक ज़्यादा मामला बिगाड़ दिए हैं, समर्थकों ने बिगाड़ दिया है। ये है तो ये संस्कृत पाठशाला आ गई है अब। ये संस्कृत पाठशाला जेरी अपने तुम्हारे लेफ्ट साइड में है वो पाठशाला। अच्छा, ये संस्कृत पाठशाला है जो उस पूरे एपिसोड का, मऊ के इस पूरे एपिसोड में एक बड़ा रोल अदा करती है। इसका भी रोल है। अच्छा, क्या आबादी है, कैसी आबादी है इस पूरे इलाके की? ये भी शाही कटरा में ही आता है? नहीं, शाही कटरा नहीं, ये अब आ जाएगा आपका, ये कौन सा मोहल्ला पड़े, हरकेशपुरा। जी, हरकेशपुरा आ जाएगा। हरकेशपुरा है, बगल वाला मुगलपुरा है, ये हरकेशपुरा है। अच्छा, मुगलपुरा हरकेशपुरा, जी, दोनों नाम में ही डिफरेंस है ना? हाँ, नाम से ही वो एक अलग से आइडेंटिफाई हो रहा है। हाँ, पहचान बन जा रही है। हाँ, वो भी यही बता रहे हैं। तो ठीक है, अब मुझे जो हमारे दोस्त थे वो कल रात ये बता रहे थे कि संस्कृत पाठशाला की सीढ़ियाँ जो हैं, ये सीढ़ियाँ जो हैं, इन सीढ़ियों पे पूरा विवाद होता है। बिल्कुल, जैसे 3 सीढ़ियाँ थी। ये 1 2 3, ये 3 सीढ़ियाँ थी। ये तो मान लीजिए सड़क ये लेवल हो गया। हाँ, तो अब एक सीढ़ी का तो लफड़ा खत्म हो चुका, 2 सीढ़ी बची है। ये 2 सीढ़ी जी, तो जिस तरीके से क्या अरेंजमेंट हुआ था अब बता रहे, जैसे जिस तरीके से शाही कटरे में बताया गया था कि कुछ शरारती लोग हैं कि जो रथ को लड़ाई बिना नहीं मानते हैं, वैसे ही यहाँ पे ताजिएदार कमेटी के लोग हैं जो इस पर, देखिए ये जो बयान हम आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ भी जो है जाल बुनना शुरू हो जाएगा मामला। कौन बोलेगा? जिनके खिलाफ हम बता रहे हैं। अच्छा भाई, कम्युनिटी नहीं, 2 कमेटियाँ हैं, कम्युनिटी कोई नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कमेटी की बात कर रहे हैं। जी, तो वैसे ही ताजियादार कमेटी जो हमारी है, तो ताजियादार कमेटी का काम ये है कि जब तक इस पर से अपना ताजिया लेकिन नहीं गुजरेंगे तब तक उनको इसके ऊपर से, भले ही वहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर भी पुलिस की पूरी श्रृंखला लग जाती है और पुलिस भरपूर तरीके से डिफेंस करती है खड़ी होकर के कि किसी भी समुदाय को कष्ट ना हो। अब भाई जाहिर सी बात है कि अगर एक समुदाय चढ़ा तो दूसरा समुदाय का सामने आ जाएगा तो दंगा तो निश्चित है। तो उनका रोल अदा करती है पुलिस एकदम निष्पक्ष भावना से, जैसे वहाँ पर वैसे यहाँ पर। उस समय जो है तमाम कई कंपनियां पुलिस आ जाती हैं, आरएफ वगैरह सब आगे यहाँ पे लग जाती हैं और बिल्कुल टाइट रहती है सिक्योरिटी। लेकिन उस टाइट सिक्योरिटी में यहीं से इस पाठशाला से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश है। अच्छा, ये आप ही का फोटो लगा है क्या? एनजीओ हमारे द्वारा चलाया जाता है। अच्छा, जिला अध्यक्ष हैं किस चीज़ के आप? मानव सेवा संस्था मऊ के। मानव सेवा संस्था मऊ जी। अच्छा, वैक्सीन लगवा रहे हैं आप? आज हमारा जन्म दिवस था, इसके अवसर पे हम लोग। जी, अरे हैप्पी बर्थडे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बताइए कि हम लोग बात कर रहे थे जो मऊ में एक ट्रेडिशन चल रहा है जी, कई सालों से। मैं इधर आ सकता हूँ, मतलब आपके लेवल में ऐसे बातचीत करने में आसानी होगी। तो मऊ में एक ट्रेडिशन चल रहा है कई सालों से, 15-20 साल से। आप यहाँ पे रहते हैं ना? हाँ, तो यहाँ पे एक ट्रेडिशन चल रहा है कि भरत मिलाप मैदान में भरत मिलाप होता है तो मस्जिद पे टक्कर लगती है और ताजिएदार जब इधर से आते हैं तो संस्कृत पाठशाला की सीढ़ी से होके हुए जाते हैं। आपको जानकारी है कुछ? बिल्कुल, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, वो तो हम भी मानते हैं भाई, नहीं होना चाहिए। मैं इतिहास जानना चाह रहा हूँ कि होता क्या है। जैसे ये भाई साहब पत्रकार हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मुझे। आप बताइए अब अपने पर्सपेक्टिव से कि यहाँ पर क्या होता है। जैसा कि माना जाता है कि पहले ये पाठशाला थोड़ा सा अंदर हुआ करता था और ताजिया यहाँ से गुजर कर जाती थी, और इसके बढ़ने के कारण तो वो उन लोगों का कहना है कि जैसे हमारा पहले जाता था वैसे ही जाएगा आज भी। तो ये तो फालतू की जिद हो गई। वो फालतू एक तरह से जो भी इनका कहें या उनका हमारा कहें, इनका कहें या हमारा कहें, दोनों एक तरह से फालतू का जिद ही है। वहाँ पे भी यही मानना है कि जो मस्जिद के बना हुआ है वो थोड़ा बढ़कर बन गया है। उनका भी यही तर्क है। उनका भी यही तर्क है कि थोड़ा सा मस्जिद बढ़कर बन चुका है। इसके वजह से उनको लड़ाते हैं 3 बार। पर अगर आप शांति से पूर्वक अगर वहाँ से अगर अपना कार्यक्रम करें तो भी कार्यक्रम आपका होगा ही होगा।
पर एक तरह से ये इन लोगों की जिद बनी हुई है कि हम जब तक लड़ाएंगे नहीं तब तक हमारा कार्यक्रम होगा नहीं। लड़ेगा नहीं तब तक राम और भरत का मिलन होगा नहीं, और जब तक इसके ऊपर से जाएगा तब तक ताजिया ठंडा नहीं कर पाएंगे, तब तक ताजिया ठंडा भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये मुझे बताया गया फिर इस पे पूरा पुलिस खड़ी रहती है लाइन से, और 3-3, 4-4 लाइन पूरी, मुझे एसपी डीएम सब इधर ही रहते हैं। सभी लोग रहते हैं यहाँ पर, और जो सिचुएशन रहती है वो देखने लायक रहती है। काफ़ी एक तरीके से समझ सकते हैं कि डरावना माहौल समझ लीजिए आप कि हो जाता है। बिल्कुल आदमी हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इतनी पुलिस देख के रूट उधर से डाइवर्ट करते हैं, बाइक नहीं लाते हैं, क्या मामला है, ये सिचुएशन हो जाती है। यही भरत मिलाप का मुद्दा है जो जिसके कारण मऊ वाले हमेशा सहमे हुए रहते हैं कि अब भरत मिलाप आया, अब ना कर्फ्यू लग जाए, अब ना कर्फ्यू लग जाए। यही कारण कि जब भी कर्फ्यू लगता है मऊ में तो भरत मिलाप के टाइम पे ही होता है। अगर हिंदू भाई अगर अपनी जिद छोड़ दें और उसमें टक्कर वगैरह ना लगाएं तो हो सकता है कि वो टल जाए, और जो आदमी के अंदर भय बना हुआ है वो भय ख़त्म हो सकता है। तो हम तो यही हिंदू भाई से मुस्लिम भाई से चाहेंगे कि आपस में तालमेल बनाकर आप आगे बढ़ें, अपने कार्यक्रम को अच्छे से करें, क्योंकि जो पुलिस मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, कितनी बड़ी मूर्खता है यार ये, कि मतलब एक ऐसा मोमेंट है कि जहाँ पे आप छोटा सा बदलाव, एक छोटी सी चीज़ गिव अप करके आप हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। वो कमाने खाने का असल में रास्ता ख़त्म हो जाता है। हमने आपको पहले बताया, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, कम्युनिटी नहीं, कमेटियाँ हैं, 2 कमेटियाँ हैं जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। हाँ, मतलब ये बड़ी खुले शब्दों में हम कह रहे हैं, थोड़ा सा विवादित पत्रकार हम भी अपने शहर के माने जाते हैं, तो इसीलिए हम कह भी रहे हैं। अब देखिए, ये हमारे भाई हैं, ये हैं धर्म से हिंदू, हम हैं मुसलमान, लेकिन संबंध इतना घनिष्ठ है कि बस बात है। विवादित स्थल पर खड़े हैं, हम लोगों में कोई विवाद नहीं है, लेकिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर रामलीला कमेटी और ये ताजियादार कमेटी, ये दोनों दंगा भड़काने का काम करते हैं। इस कमेटी को अगर बंद कर दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि मऊ से ज़्यादा शांत कोई जगह नहीं है। बिल्कुल सीरियसली ये बातचीत हम लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम लोगों को कल रात जो हमारे दोस्त बता रहे थे कि ये इसको देखना है, इसको समझना है। अब तो एक सीढ़ी गायब हो गई है, फिर भी ये झगड़ा चलता है कि भाई, जैसे हमको आप बता रहे थे कि पुलिस यहाँ तक खड़ी रहती है तब भी एक पैर करके जाते हैं ना। बिल्कुल एक पैर करके जाएंगे, वो जिद वाला मामला है कि एक पैर करके ही जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर इसी पर से, चढ़ेंगे जरूर। एक तरह से मान कर चलिए पुलिस वाले भी आपके जैसे हमारे से इंसान हैं, उनके लिए भी तो ये त्यौहार है, उनको नहीं मनाने का हक है। वो आपके सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो अपने घर द्वार को छोड़कर यहाँ पे आए हुए हैं, उनको भी तो त्यौहार मनाने का पूरा हक है। पर आप लोगों के विवाद के चक्कर में वो अपने घर को यहाँ पे छोड़कर यहाँ पर आपके सामने। वो तो भरत मिलाप वाला तो शुरू हुआ मान लीजिए 2000 से, ये कब से शुरू हुआ? ये भी बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है, हम लोग छोटे छोटे थे तब से ये सब सुनते आ रहे हैं कि अभी ताजिया वहाँ से गुजरा कि नहीं। जब अभी टेलीफोन का दौर था तो उस दौरान लोग सुनते थे कि घर पर रहते थे, हमारे घर में उस दिन अगर कहीं रहे तो कहीं फलां सारे बच्चे घर पे इकट्ठा हो जाएं, कोई कहीं जाए ना, वहाँ से भी ताजिया गुजरने वाला है, माहौल ख़राब हो जाएगा। तो अचानक पता चला कोई दूर है, तो कहीं हमारे यहाँ टेलीफोन था तो टेलीफोन पे कहा, अरे देखो फलानी जगह शायद जो सुनने में आ रहा कि दंगा हुआ है, शायद देखो फलानी जगह उसने चढ़ा दिया तो ताजिया को ढकेल दिया। ये इस तरीके का होता रहता था, तो एक खौफ बना रहता था। तो जब तक ताजिया न गुजर जाए या जब तक उधर रथ वाला मामला न पार हो जाए, गेट न जाए, तब तक खौफ बना रहता है दिल में। ऐसे ही होता था, 2 लोगों में झगड़ा हो गया, दंगा हो गया, फिर हल्ला हो गया, उसी से जो है अपना फैलता चला जाता था। हम लोग पता नहीं, हम लोग बहुत फेस किए हैं कि मऊ के बाद, मैं बनारस कराने वाला हूँ, और वहाँ पे बहुत सुनाई देता था, अरे मऊ में हो गया, फिर पता चलता था कि अरे नहीं कुछ नहीं था, 2 लड़के आपस में मारपीट कर लिए थे। तो इस तरह की घटनाएं बहुत सुनाई देती हैं। मतलब मैं यहाँ पे और भी लोग हैं, मैं चाह रहा हूँ इस बात का सत्यापन भी कर लिया जाए। ऐसा होता है यहाँ पे ना, ये दोनों जगहों पे होता है। किससे? चाचा जी से पूछिए। चाचा जी यहाँ के बुजुर्ग हैं। नमस्ते चाचा जी, क्या नाम है आपका? हरिलाल गुप्ता। भैया जी, मुझे लोग बता रहे थे कि वहाँ पे भरत मिलाप के समय टक्कर मारा जाता है मस्जिद में, और यहाँ पे ताजिया संस्कृत पाठशाला की सीढ़ी पे चढ़ा दिया जाता है। होता रहता है, होता रहता है। हाँ होता रहता है, कुछ न कुछ यहाँ गड़बड़ी जरूर हो जाती है। आप जानते हैं रामलीला कमेटी वालों को जानते हैं? नहीं होता। अगर जानते हो तो समझा दीजिएगा कि न क्या करें, और आप लोग समझाइए जरा सा उन लोग को। वो लोग ताजिया ना, वो कम्युनिटी के लोग होते तो समझ में आती बात, कमेटी के लोग हैं इसलिए समझना मुश्किल है। हमको तो लगता है संगठन चलाने वालों का अलग ही रौला रहता है। लोगों में आपस में ताजियादार का और रामलीला का आपस में सामंजस्य होगा कि तुम इधर देखो हम इधर देखेंगे, ये होता है। तो इस बातचीत को करने का मकसद ये था, ये बातचीत एक सेकेंड, तो ये बातचीत करने का मकसद था कि हम इस पूरे मसले को समझ सकें कि मऊ में हर साल इतना एक टेंसाइल स्ट्रेंथ क्यों बना रहता है, कि उतना तनाव क्यों बना रहता है पूरे सिचुएशन में, उस 1-2 महीने के अंतराल पे, जब मुहर्रम भी होता है, जब ये भी होता है, वो भी होता है। तो
मैं मतलब अगर ऐसा है और इतना टेंसाइल माहौल है तो मेरी ये गुजारिश है सभी कमेटियों के और सभी संस्था चलाने वाले लोगों से कि आप लोग जो करना हो करिए, 2-2 इंच पीछे हट जाने से कुछ दिक्कत नहीं होती है, बहुत कुछ बचाया जा सकता है, बहुत सारा विवाद बचाया जा सकता है। ऐसी सहिष्णुता, ऐसा समावेश सारे रथ उठाने वालों, ताजिया उठाने वालों के अंदर होना चाहिए, मुझे लगता है सभी धर्मों और सभी सेक्स के अंदर। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, शुक्रिया।